हेलो गाइस, मैं सचिन आपको आज लेक्चर नंबर 2 में क्लास 10 सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कराऊंगा आज। यानी कि हम 1.2 को आज पूरा ख़त्म कर देंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो आइए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में से, ठीक है। तो पहले हमें एचसीएफ निकालना, सॉरी एलसीएम एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है। पहला सवाल में लिखा है 140 का, इसका एलसीएम निकालना है। पहला सवाल ये, ठीक है। 2 सत्ते 14, 0 0, 2 3 6, 2 पंजे 10, ठीक है। 5 सत्ते 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 7 से 7, ठीक है। इसका गुणनखंड क्या होंगे 140 के 2 गुणे 5 गुणे 7। बस इतना ही करना है आपको, इसका आंसर आगे गुणा करके नहीं लिखना, ठीक है। अब पहला सवाल हो गया। यहाँ पे दूसरा सवाल मैं फिर कर देता हूँ आपके लिए 156 का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से पे काट लीजिए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काट लीजिए 3 3 पे 5 13 13, ठीक है। यहाँ पर 156 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है इसमें, बोला 38 25, 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 35 और 3 5 35, 30 और 5 25, ठीक है। 5 से काट लीजिए, 5 से कम 5, 5 दिए 15, 5 से कम 5, ठीक है। 2 से 55, 5 से कम 5 2 बचेगा, 2 इसको दिए 25, ठीक है। और 1 इसको दिए 5 दिए 15, 3 से काट लीजिए, 3 5 15, 3 कम 3, 5 से काट लीजिए, 5 से कम 5, 1 कम 11, 1 कम 11, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्या होगा 38 25 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 5 गुणे हैं 5 गुणे हैं 3 गुणे हैं 5 गुणे हैं गुणे 11, ठीक है। ये 3 सवाल हो गए पहले वाले के, ठीक है। उसमें टोटल 5 सवाल हैं, 5 सवाल है तो उसमें अभी 3 कराए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। तो डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, क्या है 5005, इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे 5 से, 5 में 5 0 0, 5 में 5। अब काट लीजिए आप इससे 7 से, 7 एकम 7, 3 गया 7 3 7 चौक 28, 7 21, 7 या 21। अब काट लीजिए 13 से काट लीजिए, 11 से काट लीजिए, 11 एकम 11, 11 3 33, ठीक है। 13 से काट लीजिए 13, इसको गुणनखंड क्या हो जाएंगे यहाँ पे 5 के गुणा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, जिससे गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल और है 74 29, 5वां सवाल है, क्या है 74 29, इसको काटिए। ये कटेगा अपना, पहले तो आप इसको काट लीजिए, काटेंगे तो 17 17 24 57 17 चौक 68 हो गया यहाँ पे। 74 में 68 गए तो कितने बचे, इसका गया तो 6 बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। 6 इसको दे दिया तो क्या होगा, 17 में 17 68 तो ज़्यादा हो रहा है, 17 का 70 70 51 51 है, 70 51, यानी कि 62 में से 51 गया तो 11 बचेंगे, इसको दे दिए 17 नंबर 119, 17 नंबर 119। तो आप इसको काट दो 19 से, 19 19 दूनी 38, और 19 19 दिया
ये सब दिया तब, ठीक है। तो 3 बार बढ़िया हुआ, 23 से बढ़िया हुआ एक आ जाएगा। इसके और खंड क्या हो जाएंगे यहाँ पर 74 30 के यहाँ पर हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23, ठीक है। तो ये पहले वाले के आपके एलसीएम के पूरे सवाल हुए हैं यहाँ पर, केवल एलसीएम की जो पहले वाले दिए थे वो सारे सवाल यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अगले उसकी तरफ। अब हम यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना दोनों निकालना सीखेंगे सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या है बताइए, बताइए एचसीएफ और एलसीएम, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताने हैं। तो पहला सवाल है 26 और 91 का, पहले 26 का निकाल देता हूँ फिर 91 का निकाल देता हूँ, ठीक है। 26 का 2 कम 2 2 दिया 6 13 कम 13, ऐसे ही यहाँ पर 73 7 कम 7, तो यहाँ पर 36 के क्या हो गए 2 × 13 और यहाँ पर 13 36 क्या हो गए 13 × 7। अब इसमें मैच क्या करा 13, तो ये क्या हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 13 × 7 × 2, क्यों 13 एक बार क्यों लिखा है यहाँ पर, तो 2 बार लिखा है क्योंकि दोनों डिजिटों में जो सेम होता है वो तो एचसीएफ होता ही है, लेकिन एलसीएम में जो सेम होता है उसे एक बार लिखते हैं फिर इंटू मारते हैं। 91 का इंटू 2 में पता होगा तो 2 9 18 182 कितना आ जाएगा 180। अब वो कह रहा है इस सवाल में कि इसकी जांच भी करिए, तो ये सवाल सही है यार, तो ऐसे करेंगे जांच, ठीक है। जांच लिखेंगे यहाँ पर देता हूँ साइड, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या कौन सी 26 और 91, 26 और 91, और यहाँ पर एचसीएफ क्या है 13 और एलसीएम 182 182। आप इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 26 × 6 5 18 18 5 18 5 23, यहाँ पर 6 6 23 66, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 23 66 बराबर इसका देखना, इसको ऐसे लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। 13 26 13 कम 26 की 4 2 38 104 और 106 10 आएगा सिर्फ 13 13 10 23, तो इसका 23 क्या आया 23 66, तो ये दोनों सेम है क्या नहीं सेम अपोजिट, तो ये सवाल बिल्कुल सही माना जाएगा यदि ये सेम हो जाता है तो, ठीक है। देख लीजिए कैसे करते हैं। अब इसके बाद 2 सवाल हो रहे हैं वो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सरल इजी सवाल। अब थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में भी यही करना है एचसीएफ और एलसीएम बता, ठीक है। लेकिन इसमें 3 डिजिट का 3 डिजिट का बताना। पहला सवाल ले लेता हूँ 12 15 और 21, यानी 12 15 और 21 का बताइए। तो इसमें देखते हैं 12 का 15 का और 21 का 12 है तो 3 12 ऐसे ही 3 पंजे 15 5 3 7 21 7 21, इसके क्या होंगे यहाँ पर 12 में 2 × 3, ठीक है। और जहाँ 15 के लिए यहाँ पर
3 इंटू 5 21 का होगा यहाँ पर 3 इंटू 7 क्या क्या मैच कर रहा है 3 3 यानी कि एस ये क्या हो जाएगा 3 और एलसीएम कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 3 दूनी 6 6 12 12 पंजे 60 का 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 420 यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एक चीज सवाल है बस इतना ही करना है, इसकी जांच नहीं करना, उसमें जांच करनी थी। ठीक है तो बस ये सी सवाल करना है, बस 2 सवाल हो गए, इसके बाद वो आप कर लीजिएगा। फिर आता बेहतरीन सवाल मोस्ट 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 चाहिए मैं बताता हूँ। ठीक है 14 सवाल दिया है मोस्ट 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 चाहिए। 14 सवाल दिया है 14 सवाल है 14 सवाल है एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 ये दिया। दूसरा दिया एचसीएफ 306 और 657। ठीक है ये दिया, ये बताना है। वो पूछ रहा है एचसीएफ दिया है एलसीएम बताना है, तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि और वी नो दैट इज। ठीक है अब क्या करते हैं यहाँ पे एचसीएफ दिया है तो अपन इसको इधर लिख लेते हैं एचसीएफ 306 657 बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है 306 657। अब मैं इसको और इसको लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल एलसीएम बराबर 306 और 657। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 306 और 657। ठीक है अब ये एचसीएफ यहाँ पर नहीं लिखना और एलसीएम यहाँ पर नहीं लिखना। अब यहाँ देखिए कि एचसीएफ की जगह क्या दिया हुआ है यहाँ पर 9, तो जी डिजिट जो है वो सेम है दोनों में, तो ये नहीं लिखना सेम है डिजिट दोनों, ये कटा देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एलसीएम और इसकी जगह क्या है यहाँ पे, इसकी जगह क्या है यहाँ पे 9, तो यहाँ पर 9 इंटू चलाएंगे। ठीक है तो एलसीएम निकालना है अपन को, तो ये 9 इसके नीचे जाएगा 306 इंटू 657 और 9। अब 9 से काट दीजिए इसको, कैसे कटेगा 963 और 9 दिए 27 यानी कि एलसीएम आएगा इसका 306 इंटू 73। इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे कर देता हूँ 36 रह गया 1 3 3 9। ठीक है 7 3 0 4 4 7 21 यानी कि 8 13 3 8 2 यानी 22 33 8 कितना आएगा 22 33 8 22 33 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये सवाल ऐसे करना है मोस्ट टाइम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है 2 नंबर में पक्का आएगा 2 या 3 नंबर। तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको निकाल नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिफ्थ वाला, कुछ नहीं है फिफ्थ वाले नहीं करना, उसको छोड़ दीजिए, वो वैसे नहीं जाना है 13 कॉमन लेंगे। तो अब क्या हुआ 13 इसका इंटू कर लीजिए 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78 13 इंटू 78 13 चुकी 13 इंटू 13 1 13 1 अच्छी संख्या है तो 13 इंटू 78 एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है ये संख्या होगी, कैसे करना हो गया। नेक्स्ट वाला आप कर लेना, सरल है।
7वां सवाल, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद पुनः स्थान पर आएंगे, यानी कितने समय बाद, यानी कि इसमें निकालना है आपको HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF निकालते हैं, इसमें 18 मिनट और 12 मिनट दिए हैं, 12 और 18 का HCF निकाल देंगे। दो डिजिट दिए हैं तो 12 और 18 इसका निकाल लेंगे। कितने मिनट हो? 2 6 12, 2 3 6 3 और 3, ठीक है। 2 9 18, 3 3 9 3 3, इसके डिजिट क्या रहेंगे? सॉरी 2 2 3 और 18 की 2 गुणा 3, यानी कि 3 भी मिल रहा और 2 भी मिल रहा, तो यानी कि 3 और 2 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? HCF क्या होगा? 3 और 2 यानी कि 6 मिनट बाद वो अपने एक ही स्थान पर होंगे, दोनों की दोनों। तो आज हमारा यहाँ पर 1.2 खत्म हो गया है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जानना नहीं, और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा देना।